हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी वेलफेयर या किसी स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। एनपीओज एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या स्पोर्ट्स क्लब। एनपीओज को चलाने के लिए जिस फंड या फाइनेंस की ज़रूरत होती है वह उसके मेंबर्स द्वारा दिए जाने वाले एनुअल या मंथली फीस से आता है, जिसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसके अलावा एंट्रेंस फीस, लोगों द्वारा दिए जाने वाला डोनेशन और गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली ग्रांट इसके अन्य स्रोतों में शामिल हैं। सभी मेंबर्स जो पैसा ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं वह उसके एक फंड में क्रेडिट हो जाता है, जिसे जर्नल फंड या कैपिटल फंड कहते हैं। यदि अकाउंटिंग ईयर के एंड में सभी एक्सपेंडिचर करने के बाद कुछ पैसा बच जाता है तो यह सरप्लस मेंबर्स में नहीं बांटा जाता बल्कि कैपिटल फंड में क्रेडिट हो जाता है। The meaning and the features of the NPOs are as follows. Not-for-profit organizations refers to the organizations that are used for the welfare of the society and are set up as charitable institutions which function without any profit motive. For example, schools, healthcare centers, sports club, etc. Characteristics of NPOs are as follows. Formed for providing service to a specific group or public at large. Organized as charitable trust and not for profit. Managed by a managing committee elected by its members. Main source of income are subscription from members, donations, legacies, grants, income from investment. Funds raised through various sources are credited to capital fund or journal fund. Surplus generated in the form of excess of income over expenditure is not distributed among members but it is added to capital fund. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ना तो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर्स करते हैं ना ही परचेज और सेल करते हैं। इनका कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी नहीं होता है, इसलिए इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स से और गवर्नमेंट से कुछ पैसा लेते हैं तो इसकी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं और ये शो करें कि फंड्स कहाँ और कितना यूटिलाइजेशन किया गया। एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीनों शामिल हैं: रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज इस वीडियो में हम केवल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है, जिसे सिंपल कैश बुक की तरह बनाया जाता है, जिसमें सभी कैश और बैंक रिसीट्स, चाहे वे किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, इसके डेबिट साइड में और सभी कैश और बैंक पेमेंट इसके क्रेडिट साइड में एंटर की जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस द मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. It is prepared at the end of the accounting year on the basis of cash receipts and cash payments recorded in the cash book. Features: it is a summary of cash book. It is a real account in nature. It shows all amount of all cash receipts and payments irrespective of the period to which they pertain. It begins with the opening balance of cash and bank and closes with year-end balance of cash in hand and cash at bank or bank overdraft. No non-cash items such as depreciation, outstanding expenses, accrued income, etc. are shown in this account. Let's discuss the format of the receipt and payment account. Students, receipt and payment account हमेशा opening balance of cash in hand and cash at bank से start होता है। अगर ये बैलेंस नेगेटिव होता है तो इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। उस समय यह बैंक का बैलेंस पेमेंट साइड में लिखा जाता है और यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड होता है विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक।
अब हम देख लेते हैं इसके कुछ आइटम्स जो इसके डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। इनमें शामिल है सब्सक्रिप्शन, जर्नल डोनेशंस, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, interest on fixed deposit, interest on investment, dividend received, locker rent, proceeds from charity show, grant in aid, legacies, specific donation, sale of fixed assets, life membership fees and entrance fees। इसमें से लेगेसीज जो होती है, कुछ लोग अपनी वसीयत के और गिफ्ट के रूप में एनपीओज को कुछ डोनेट कर देते हैं, इसको ही लेगेसीज कहा जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आइटम्स आते हैं उनमें है वेजेस एंड सैलरीज पेड, रेंट पेड, रैट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ऑनोरेरियम, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, अपकीप ऑफ ग्राउंड, कन्वेंस, परचेज ऑफ एसेट्स एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें केवल वही ट्रांजैक्शंस को एंटर किया जाता है जो कैश या बैंक से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन शामिल नहीं किया जाता जिसमें कैश या बैंक से कोई ट्रांजैक्शन ना हुआ हो। आइए अब देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ ए हेल्थ क्लब प्रिपेयर अ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जिसके बेसिस पर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले दिए गए सभी ट्रांजैक्शंस को रिसीट एंड पेमेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेना चाहिए। हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा बनाने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग कैश एट बैंक से स्टार्ट करते हैं। कैश एट बैंक बैलेंस अगर नेगेटिव होता है तो उसे रिसीट साइड में नहीं, पेमेंट साइड में लिखते हैं। और एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एंड हमेशा क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड क्लोजिंग कैश एट बैंक से होता है। एंड में अगर बैंक बैलेंस नेगेटिव रहता है तो यह पेमेंट साइड में नहीं, रिसीट साइड में लिखा जाता है। अब इसके सभी आइटम्स एक एक करके देखते हैं। सब्सक्रिप्शन में मेंबर से पैसा मिलता है, इसलिए ये रिसीट है और अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। डोनेशंस, ये भी लोगों से मिलता है, इसलिए ये भी एक रिसीट है। इन्वेस्टमेंट परचेज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को परचेज करने में पैसा देना पड़ता है, इसीलिए ये पेमेंट कैटेगरी में आता है। रेंट पेड इज ए पेमेंट, जर्नल एक्सपेंसेस इज ए पेमेंट, पोस्टेज एंड स्टेशनरी इज ए पेमेंट, कुरियर चार्जेस इज ए पेमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेमेंट। इस क्लासिफिकेशन टेबल के बाद आइए देखते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार तैयार किया जाता है, किस प्रकार इसे प्रिपेयर करते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। So let's start the solution of the receipt and payment account. The first entry will be to balance brought down. The opening balance of cash in hand, which is given as 5,000 rupees. Cash at bank, which is rupees 25,000. The net receipt is subscription. The amount of subscriptions is 1,65,000. The next amount of receipt side is donation. The amount of donations is 35,000. Now move towards the payment side. The first entry is investment purchased.
The amount of investment purchased is 80,000 rupees. The next entry is rent paid. The amount is rupees 20,000. Next item is journal expenses. The amount of journal expenses is 21,500. The next item in the payment side is postage and stationery. And the amount is 2,000 rupees. The next item at the payment side is courier charges. And the amount is 1,000. Next entry is by sundry expenses. $2,500. The last entry given in the question is closing balance of cash in hand, and that is rupees 12,000. At the end, we will make comparison between the receipt and payment side. On adding the receipt side, we will get rupees 2,30,000, and on adding the payment side, we will get rupees दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 91,000. This amount is the closing balance. Because the closing balance of cash in hand is given, so it will be cash at bank. The balancing figure will be cash at bank, 91,000. इसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे. The closing amount will be 2,30,000 on both the side. So it is the solution of the receipt and payment account. So students, आपने देखा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना कितना आसान है. थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. प्रैक्टिस के लिए मैं आपको CBSE बोर्ड 2020 के लेटेस्ट अकाउंट्स पेपर में आए 3 मार्क्स के क्वेश्चन को दे रहा हूँ. आप इसे ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए. I will definitely reply to all. इसके अलावा अगर किसी को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. That's it for now. Thank you and good luck.